हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। वेलकम बैक। 18वें अध्याय हम कर रहे हैं। लगभग 75% हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब तक पिछले कुछ श्लोक में हमने क्या सीखा है? तो श्लोक, नेम ऑफ द चैप्टर इज कंक्लूशन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, सारांश और त्याग संन्यास का परिपूर्णता। ये अध्याय 18वां अध्याय भगवत गीता का सारांश भी है। वैसे हमने भगवत गीता का सारांश दूसरे अध्याय में हमने किया था। फिर कृष्णा इस अध्याय में संपूर्ण भगवत गीता का हमें सारांश। तो he has taken us through a journey of a summary of whatever he has told to Arjuna right from chapter 1, where he had less sentences to speak, chapter 2 where he took the role of a spiritual master upon Arjuna's request and started his uh, instructions, starting off with we are not these bodies, we are spirit souls। तो कृष्णा ने अपना भगवत गीता का ज्ञान पहले तो अर्जुन को गुरु के स्थान पे आने के बाद अर्जुन को उन्होंने फटकारा। He chastised him, said that as a soldier, as a man of good standing, how is that you're speaking like this? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप रण छोड़ के जाने की बात कैसे कर रहे हैं? और ये बात कौन बोल रहा है? रणचोर खुद बोल रहा है। रणचोर कृष्णा अर्जुन को बोल रहा है रण छोड़ के मत जाओ, तुम्हें लोग ये बोलेंगे, तुम्हें लोग वो बोलेंगे, लेकिन वो खुद गए थे। क्योंकि उनको परवाह नहीं है, लोग कुछ भी बोले वो वही करेंगे जो उनको लगता है उस समय के लिए वो उचित है। सो कृष्णा डजंट केयर फॉर हिज ऑनर, बट कृष्णा इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज डिवोटीज ऑनर एंड डिसऑनर। इज टेलिंग अर्जुना, तुम ऐसे करोगे तो दुर्योधन दुशासन तुम पे हंसेंगे। तो जब तक इतिहास रहेगा तब तक तुम्हें नामर्द नपुंसक, ये यहाँ तक बोल दिया कृष्णा ने। क्लैबम क्लैब्यम मास मगवा पार्था, एंड ही इज टेलिंग यू आर टॉकिंग लाइक अ यूनक। तुम एक नामर्द की तरह बात कर रहे हो, युद्ध की भूमि में आके युद्ध छोड़ के जाने की बात कर रहे हो योद्धा होके, ये तुम्हें शोभा नहीं देगी। तो कृष्णा's ways, कृष्णा's instructions, they are कृष्णा's instructions are understandable। क्योंकि जब हम भक्तों के समागम से, गुरु के माध्यम से जब हम भगवत गीता सीखते हैं, तो सारे जो इंस्ट्रक्शंस है कृष्णा का, जो भी वो टेढ़ा मेढ़ा इंस्ट्रक्शंस हमें लगता है वो हमें गुरु सीधा करके दिखाते हैं। लेकिन कृष्णा का जो लीला है, कार्य है, वो टेढ़ा है। कृष्णा टेढ़ा है, कृष्णा का कार्य भी टेढ़ा है। समझ में नहीं आता है तो कब क्या करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। कभी बुआ को, उनके शिशुपाल के अम्मा को वचन देता है 100 मैं गुनाह माफ करूंगा, और कुछ लोगों को तुरंत वो शिक्षा दे देता है। तो कृष्णा इज द बेस्ट जज। कृष्णा नोस व्हेन, हाउ, व्हाट शुड बी डन एंड विथ whom he is dealing। जैसे कि हमें लगता है बहुत सारे भक्तों के जीवन में कितना आराम है, उनके भक्ति के जीवन में सब अनुकूल है,
कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। और हमें लगता है कि कृष्णा ने हमें कितने प्रतिकूल परिस्थिति दे दिया। ही इज नॉट गिविंग अस आइडियल कंडीशंस टू डू भक्ति। व्हाई इज ही डूइंग लाइक दिस टू अस? ये हमें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज हम केवल एक मायोपिक विंडो में देख रहे हैं अपने जीवन को। हमारे जीवन को हमने एक छोटा सा खिड़की से हम देख रहे हैं। लेकिन कृष्णा हमारे जीवन को 84 लाख योनियों से जो हम करते आ रहे हैं वो देख रहा है। तो 84 लाख योनि में ठीक है, 80 लाख योनियों में कर्म का बाधा नहीं रहता है। लेकिन 4 लाख मनुष्य जो योनि है उसमें कर्म लेप करते जाएगी। और उसके प्रतिकूल अनुकूल कृष्णा को माया के जरिए, प्रकृति के जरिए हमें ऐसा बुद्धि, ऐसा स्वभाव और ऐसा गुण उनको देना है, और हमारे कर्म के अनुसार उसको हमारे जीवन को निरूपित करना है। तो कभी कभी लगता है कितना अच्छा भक्ति कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन कृष्णा कितना कठिन समय हमेशा उनको देता है। जैसे कि पांडव, सबको लगता है पांडव इतने बड़े भक्त थे, तो यहाँ तक हनुमान ने भी बृहद भागवतामृता में उन्होंने ये बोला कि मुझसे बेहतर भक्त तो पांडव थे। तो ये एक्नॉलेज, ऐसे भक्त के लिए जीवन भर कष्ट। कृष्णा मतलब युधिष्ठिर पांडवों के जन्म से उनको कष्ट, वनवास, छोटे आयु में राज्य में नहीं रहे, राज सुख नहीं भोगे जो युवराज थे। फिर वन में रहना पड़ा, पांडु जी कुछ नहीं चाहिए बोल के वन में जाके रहे। तो कठिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। फिर दुर्योधन का ईर्ष्या उनको सहना पड़ा, उनके क्रोध का सामने करना पड़ा, उनके बुरे स्कीम्स का शिकार होना पड़ा। और उसमें दुर्योधन ने पांडवों के माता को भी नहीं छोड़ा। सो वी नो हाउ दुर्योधन ट्राई टू मैनिपुलेट, इवन किल भीमा एंड इवन ऑल दी पांडवस। तो कभी कभी लगता है पांडव कितने अच्छे भक्त थे, क्यों इनके जीवन में ऐसे हो गए? तो इसलिए हमें ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहिए। कृष्णा इज द बेस्ट जज, वी शुड नो दिस, शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन कृष्णा। जो कृष्णा करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो भी कृष्णा कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो कृष्णा बाद में करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। चाहे हम भक्त हो या नास्तिक हो, क्योंकि सारे जीव जंतु कृष्णा के ही बच्चे हैं। कोई ना मान रहा है कृष्णा को, कोई कृष्णा को मान रहा है, लेकिन है कृष्णा के बच्चे। लेकिन ऑफ कोर्स कृष्णा रेस्पॉन्सिबल बच्चा जो डिवोटी है उसके साथ जो बर्ताव करता है, और इरेस्पॉन्सिबल नास्तिक जो है उसके साथ जो बर्ताव करता है वो अलग स्तर पे है। सो एक्चुअली आई हैड प्लान्ड दैट बिफोर आवर कार्तिक मंथ स्टार्ट्स आई वांटेड टू कंप्लीट दिस भगवत गीता फॉर यू, and then slowly prepare for Bhagavatam and start that just after Kartik। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भगवत गीता और 2-3 क्लासेस रह जाएगा फॉर पोस्ट कार्तिक। तो मैं क्या करूंगा, 2-3 क्लासेस में प्री रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं लास्ट 2-3 क्लासेस। तो अगले ट्यूसडे तक तो क्लासेस चलेगा, फिर आई थिंक फ्राइडे से कार्तिक स्टार्ट हो जाएंगे। Okay. So in the 56th shloka, we talked about how uh, uh, Krishna's devotee reaches Krishna's abode by his grace. Mat prasada avapnoti. A devotee gets Krishna's abode by his mercy. In the 57th shloka, we learned how should we act now that Krishna is not present. Krishna भी है नहीं, तो हमें कैसे कौन सा कार्य, कैसे कार्य करना चाहिए, कौन मार्गदर्शन करेगा? फिर उसी श्लोक में हमने सीखा हाउ परफेक्शन ऑफ लाइफ इज गारंटी। फिर 58th श्लोका में हमने सीखा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत भाव में रहने का हमारे जीवन में क्या आध्यात्मिक फायदे होने वाले हैं। फिर इन 59th श्लोका yesterday we learned about what happens when one does not follow कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई कृष्ण भावनामृत
स्थिति में नहीं है उसके जीवन में क्या हो सकता है, ये हमने सीखा। फिर हमने 60वें श्लोक हमने प्रारंभ किया था, वेयर वी टॉक्ड अबाउट स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। लेट मी प्रोजेक्ट दैट फॉर यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। This was the sorry 60th shloka. We started off with this. I'm sorry, I have projected the last shloka which we did. So this is the shloka. Swabhavajena kaunteya nibaddha svena karmana kartum na ichchasi anmohat karishyasi avashopi tat. How Krishna is encouraging Arjuna, you do your duty. Because by your nature, you will end up doing what your nature will dictate to you. So follow my instructions, which is good for you. Then in the 61st shloka, he talked about how he stays in everybody's heart. Ishvara sarva bhutanam uddeshe Arjuna tishtati Ramayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. How the living entities are wandering in different yoniyan, अलग अलग योनियों में जीवन बिता रहा है। अ, और जैसे कि मशीन पे बैठ के चल रहा है, वैसे यंत्रित होके, यंत्र का सवार, देह का सवार करके वो मटेरियल एनर्जी के सहारे वो जीवन बिता रहा है। देन इन 62nd श्लोका we learned about the result of surrendering to Krishna. So I'll just project that shloka for you. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। एक तो परम शांति मिलने वाला है, और शाश्वत जो स्थान है गोलोक धाम, इसमें प्रवेश हमें मिलेगा। ये इज द रिजल्ट ऑफ सरेंडरिंग टू कृष्णा, सर्वभावेन शरणं गच्छ। So, and in the last sloka which we read yesterday, we talked about how Krishna is giving instructions, but he is allowing the living entity to make the decision. God proposes, but he also gives the living entity the choice. You do what you want to do now. Yatechasi tata kuru. That was the shloka which we did. Iti te gnanam आख्यातम, ज्ञान तो मैंने दे दिया, गुह्यात गुह्यतरम मना मया, ऐसा ज्ञान दे दिया, सुप्रीम सीक्रेट जो मैं भक्त को देता हूँ। विम सहित अशेषेना, इन डिटेल आई हैव गिवन यू। तो इसके बारे में तुम सोचो अर्जुना, यथेच्छासी तथा करो। सो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बोलते हैं ना, वो तो कर्म के वजह से, लेकिन यहाँ पे गॉड प्रपोजेस, बट फॉर अ डिवोटी गॉड इज टेलिंग, एंड ऑफ कोर्स ही इज गिविंग दिस चॉइस टू एवरीबॉडी, यथेच्छासी तथा करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोधन दे दिया तुम्हें फॉलो करना है, ना भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बोलते हुए आगे वो, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को बोलता है, देखो मैंने बोल दिया तुम्हें, अब तुम आगे से ऐसा करोगे तो तुम जिम्मेदार रहोगे, मैं जिम्मेदार रहूं नहीं रहूंगा, इसके लिए कुछ भी होगा तुम जिम्मेदार रहोगे। मतलब बाप बोल रहा है मैं तुम्हें फटकार भी दूंगा, मैं तुम्हें मार भी दूंगा, तो छड़ी से मार भी दूंगा, तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं तुम हो। तो कृष्णा इज टेलिंग दैट यथेच्छसि तथा कुरु डजंट मीन दैट you can do whatever you want. It is not a license that Krishna is giving, saying that अरे कृष्णा himself is telling जो चाहे करो। कुछ उल्टे पुल्टे लोग ये बोलते हैं कृष्णा ने कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा की बात सुनना है। हाँ, कृष्णा की बात नहीं सुन सकते, लेकिन इज लाइक अ फादर हु सेज मत सुनो, फिर उसके बाद जो परिणाम होगा उसको भुगतो। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। So now start the next three shlokas are called the essence of Bhagavad Gita. भगवान गीता सार सारांश अभी हमें इन तो तीन श्लोक में मिलने वाला है। So Krishna starts with सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। So what is Krishna telling? First of all, Krishna is telling what he told. So what did he tell? I'm speaking to you the most confidential part of knowledge. ज्ञान का जो गुह्य
गुह्यतमम, द मोस्ट सीक्रेट पार्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बता चुका हूँ। सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचा, दिस इज माई सुप्रीम नॉलेज। ये ज्ञान परम ज्ञान है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्यों बता रहा हूँ, वाई एम आई टेलिंग यू? अर्जुना क्यों क्यों बता रहे हैं? इष्टोसी में दृढ़ में थी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा, वेरी डियर टू मी, इसीलिए। और दृढ़ मतलब यू आर वेरी डिटरमाइंड इन योर लव फॉर मी। एंड so Krishna is telling here that because you are my very dear friend, I am speaking to you। परम ज्ञान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जो इष्ट है उनके, उनको दे रहे, सबको नहीं दे रहे, इष्ट है। So today if you are listening to this particular shloka, it definitely means Ishthosi me Drudamiti। You must understand that Krishna has chosen you to get this knowledge because Ishthosi me, we are following Arjuna's path। So when he follows Arjuna's path, then last class we learned success is guaranteed, spiritual success is guaranteed। How? When we follow Arjuna's path। तो अर्जुना को जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, वही इंस्ट्रक्शन हमें भी मिल रहा है, वही आश्वासन हमें भी मिल रहा है। इष्टोसी में दृढ़मिति। So you are dear to Krishna. That is why you are able to hear to this particular Bhagavad Gita as it is। Hear this from me, for it is for your benefit। कृष्णा बता रहे ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये आप लोग जो सुन रहे हो, किसके हित के लिए है? ये पहले आपके हित के लिए है। लोक कल्याण तो होगा ही, लेकिन उस लोक कल्याण में आप एक एक व्यक्ति हो और आपके हित के लिए आप सुन रहे हो। तो आपके हित के लिए मैं आपको भगवत गीता लेके आया हूँ। सो एट द एंड ऑफ 9th चैप्टर कृष्णा सेड ऑलवेज थिंक ऑफ मी। कृष्णा ने बोला था मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अगर याद है, लास्ट श्लोका ऑफ 9th चैप्टर। सो नाउ कृष्णा इज गोइंग टू गिव द सेम इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट श्लोका, रिविजन of what he told, the same but with a little change in the last two lines। What is that change? We will read। So this, why is Krishna doing it? Because Krishna wants to stress that this is the essence of Bhagavad Gita। सार सारांश है भगवत गीता का, जो अभी मैं नेक्स्ट टू श्लोकास में बोलने वाला हूँ। तो एंड हु इज एबल टू गेट दिस? नॉट ए कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा ये ज्ञान, और तो उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि उसके पास पहुंचेगा नहीं। अगर सच्चे गुरु का वो संदर्शन करता है, उसको भी मिलेगा। तो मार्ग तो है, लेकिन मिलेगा नहीं। किसको मिलेगा? जो कृष्ण के इष्ट बन चुके हैं, उन्हीं को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन ऑल वैदिक लिटरेचर। जो कृष्णा अभी बोलने वाले हैं, लास्ट नेक्स्ट टू श्लोकास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। फेमस श्लोकास, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो earlier Krishna was telling something else in the last two lines। now is telling ये करने से चार चीजें कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं। ये चार चीज करने से क्या? मन मना, सदा मेरी चिंतन जब तुम करोगे, भव मत भक्तो, जब मेरा भक्त बनोगे, मद याजी, मेरा पूजा करो, पाठ करो, माम नमस्कुरु, मेरे समक्ष दंडवत करो, मुझे दंडवत करो, तब क्या होगा? नाउ हियर इज कृष्णा प्रॉमिसिंग अस समथिंग। माम ए वैश्यसि सत्यम ते, यू विल श्योरली कम टू मी, 100% आप मेरे पास आएंगे। व्हाट एन अश्योरेंस दिस इज! if you follow this path, the path that Arjuna is following, the path that devotees are following, so always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage unto me, thus you will come to me, mame vaishyasi, without fail, satyam te,
आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। फिर से बोल रहे, अर्जुन को क्यों बता रहे? प्रति जाने प्रियोसी में, आप भी सुन रहे हो, आपको क्यों बता रहा है कृष्ण? प्रति जाने प्रियोसी में, आप सब कृष्ण के प्रिय बन चुके हैं, बिकॉज यू कम अप टू दिस पार्ट ऑफ भगवद गीता। एंड नाउ देर इज वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट टू बी डन। भगवद गीता को सुन लिया, और भगवद गीता में कृष्णा ने बोला है कि ये ज्ञान आप तक पहुंच गया तो मतलब यू आर वेरी डियर टू मी, दैट इज वाई इट हैज कम टू यू। सो वी विल जस्ट read the purport of this particular shloka, and then we will move to the next shloka, or else we'll do off the next shloka. Let's not keep it secret. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए अर्जुन, ये तुम्हारे हित में है। All the devotees, it is in your interest. Give up all types of religion, abandon all varieties of religion, and just surrender unto me. मामेकं शरणं व्रज, बस मेरे शरण में आ जाओ। फिर आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। अब तक जो पाप हुआ है आपसे, उसका जीरो अकाउंट में बना दूंगा। जैसे कि जन धन अकाउंट चल रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट, आपका कर्म का अकाउंट जीरो बैलेंस का अकाउंट हो जाएगा। तो डू नॉट फियर। नॉट ओनली इज टेलिंग दैट, व्हाट इज टेलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेलिंग आई शैल डिलीवर यू मोक्षयिष्यामि, ऐसे मां शुचा। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, somebody is coming and telling me don't worry, I'm there, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं ना। केवल पिक्चर का डायलॉग नहीं है ये, शाहरुख खान ने बोला हुआ डायलॉग नहीं है ये। कृष्णा खुद बता रहे भक्तों को मां शुचा। व्हाट एल्स अश्योरेंस you want? What assurance does a devotee want? Why should he be fearful? He should not be fearful at all. He should not be anxious. He should not, आतंक में नहीं होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए उसको, क्योंकि कृष्णा इज टेलिंग हाँ शुचा, मैं हूं आपके साथ, क्यों चिंता करना, क्यों आतंक में हो? डोंट वरी, मां शुचा, हाँ। दिस इज अ great assurance. So we'll read the purports of the two shlokas which we just read. Very important purports. So we'll do it in detail. The most confidential knowledge, part of knowledge, is that one should become a pure devotee of Krishna. सबसे गुह्य ज्ञान क्या है? What is the topmost secret of all knowledges? Knowledge का topmost knowledge क्या है? Become devotee of Krishna. Then, and always think of him and act for him. भक्त बनने का मतलब है कृष्ण के बारे में हमेशा सोचना और कृष्ण के लिए कार्य करना, और कृष्ण के संतृप्ति के लिए कार्य करना। सो Prabhupada is now nicely explaining it. So further he says, life should be so molded that one should always have chance to think of Krishna. हमारे जीवन को हमें ऐसे निरूपित करना है कि हम जो भी करेंगे हमेशा कृष्ण की याद करेंगे। So pratikula, it should be. It should all be, anything I do, it should be making me remember Krishna. It is not that I'll do anything and I'll tell Krishna, please be pleased. जो कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे हमें करना है, जैसे गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे हमें करना है, तब कृष्णा इज प्लीज, देन आवर लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। He should arrange his life in such a way that throughout 24 hours he cannot but think of Krishna. अपने जीवन को उसको ऐसे मतलब ऐसे ऐसे पथ में जाना है जहाँ 24 घंटे वो कृष्णा की याद में रहेगा। एंड द लॉर्ड प्रॉमिसेस दैट एनीवन हु इज इन सच प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल सर्टेनली रिटर्न टू द अबोर्ड। और ऐसे कोई भक्त बन जाएगा 100% प्रति जाने प्रियोसी में, सत्यम ते, 100%। कृष्णा का वचन है, देयर इज नो अदर need of worry. Krishna is telling means matter is over. So 100% you will come to me. And this most confidential part of knowledge is spoken to Arjuna because he is very dear friend. अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भक्त हैं, प्रिय है। तो आप क्यों सुन रहे हो? Because Krishna is telling you now that आप भी उनके प्रिय हो। So uh, he will be able to see Krishna face to face and get association of Krishna. गोलोक धाम प्रवेश करने के बाद क्या होगा? कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, कृष्ण का सेवा करने का मौका हमें मिलेगा। तो कृष्णा को हम
मुखामुखी देख सकते हैं। तो and everyone who follows, Prabhupada is telling now, everyone who follows the path of Arjuna can become dear friend to Krishna. अगर आप में डाउट है अभी, प्रभु तो बोल रहे हैं मैं प्रिय हूँ कृष्णा का, तो मैं कैसे मान लूं? अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप नहीं हो अभी, लेकिन अगर आप अर्जुना के पथ पे चल पड़ेंगे। अर्जुना ने क्या किया? अर्जुना ने कृष्णा को गुरु माना, जगत गुरु है कृष्णा, उनसे प्रवचन सुना। अब वो जो कृष्णा ने कहा है वो करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। लिसन टू कृष्णा, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। लिसन टू गुरु, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, एंड obtain we can obtain the same perfection as Arjuna. We can become priya of Krishna like Arjuna is priya. Same perfection simply by following Arjuna. One should fix his mind on this original form of Godhead Krishna. So one more confusion Krishna is clearing and Prabhupada is clearing. Krishna is telling Manmana, मुझे याद करो, विष्णु, नरसिम्हा, other forms is not telling, although they are not different. Krishna is very specifically telling Krishna अर्जुन के सामने, मेरे बारे में सोचो, मुझे याद करो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बिकॉज ही इज एवरीथिंग, इज ऑल इन ऑल। कृष्णा परिपूर्ण है, सारे जो कृष्णा का उद्भव है और प्रकाश है वो कृष्णा में समाया हुआ है। सो सिंपली बाय वर्शिपिंग कृष्णा वी आर वर्शिपिंग ऑल हिज इनकारनेशन ऑल्सो। अलग अलग, अगर हम एक व्यक्ति का आदर सत्कार कर रहे हैं तो अलग से उसकी आंख की आदर सत्कार, मुंह की आदर सत्कार करने की जरूरत नहीं है ना। आपको बस बोलना है मैं आपका आदर और सत्कार करता हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है मैं आपकी आंख का आदर सत्कार करता हूँ, मैं आपकी नाक का आदर सत्कार करता हूँ। अगर आप प्रेमी होके प्रेमी को बोल रहे हो मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप उनसे पूर्ण तरीके से प्रेम कर रहे हो। ऐसे मैं आपकी आंखों से प्रेम करता हूँ, मैं आपके होठों से प्रेम करता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम करता हूँ मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो although Krishna has multi forms, he should not divert his attention to other forms of the Lord. Prabhupada is very definitively telling this. Why Krishna? Why only Krishna? This is the answer. Krishna is also telling, Prabhupada is also telling. Lord has multi forms, but a devotee should concentrate his mind on that form that was present before Arjuna. अभी कौन सा रूप है कृष्णा का? सौम्य रूप, दो हाथ वाला मुरलीधर। अभी तो मुरली है नहीं हाथ में, चाबुक है उसके हाथ में, लेकिन दो हाथ वाला। बिकॉज कृष्ण अर्जुन इज टेलिंग शो मी योर फॉर्म सौम्य रूपा। फर्स्ट ही शोड विश्व रूपा, देन ही शोड द 400 फॉर्म, नाउ ही हैज कम टू 200 श्याम सुंदरा मुरलीधरा फॉर्म। दैट इज द फॉर्म वी मस्ट concentrate on. The concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge. इस कृष्ण रूप श्याम सुंदरा वृंदावन चंद्रा त्रिभंगी मुरलीधरा, तो इस रूप पे जो वरावतम सा मोर पंख पहने हुए राधा जी के साथ जो है उसका हमें मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु करना। So in the purport, Prabhupada tells of 66, where he's telling Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. We will read the purport. The Lord has the Lord has described various kinds of knowledge. तो भगवत गीता में अब तक अनेक तरह का रिलीजन, धर्म के बारे में कृष्णा ने बात किया। प्रोसेस ऑफ रिलीजन, धर्म के अर्थ के बारे में उन्होंने बात किया, कार्यों के बारे में बात किया। नॉलेज ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, ब्रह्मन का भी ज्ञान हमें कृष्णा ने दिया। नॉलेज ऑफ सुपर सोल, परमात्मा का भी ज्ञान हमें भगवान ने दिया। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड स्टेटसेस ऑफ सोशल लाइफ, तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, तो चतुर्वर्ण और वर्णाश्रम धर्म के बारे में उन्होंने बात किया। देन लाइफ ऑफ नॉन अटैचमेंट, कैसे वैराग्य
वैराग्य होके हमें काम करना है, ऐसे सिखाया। हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड सेंस, पूरे भगवत गीता में हमने सीखा। देन टॉक्ड अबाउट मेडिटेशन एंड प्रभुपाद इन एवरी पर्पट इज टेलिंग इन कलयुगा द ओनली फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई उपाय नहीं है, यही हम ध्यान कर सकते हैं, और कोई ध्यान नहीं कर सकते। नाम मंत्र का उच्चारण। सो नाउ इन समराइजिंग भगवत गीता लॉर्ड सेज अर्जुना, तो ये सब छोड़ दो, ये सब मैंने जो बात किया, तर्क दिया, ये सब छोड़ दो अभी। लिव ऑल दिस। तो एंड यू शुड सिंपली सरेंडर टू कृष्णा, मेरे शरण में आ जाओ, यही सारांश है। ये था वो था, ये है वो है, छोड़ दो, बस मेरे शरण में आ जाओ, आपका काम बन जाएगा। योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। दैट सरेंडर विल सेव हिम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। तो अभी तक जो पाप कार्य किए हैं उससे मुक्ति मिलेगा, और आगे भी पाप न करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। अभी तक तो पाप धुल जाएगा, लेकिन उसका क्या, जो अभी हम पाप करने वाले हैं, अगर हम शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए कृष्णा बोल रहे कि हाँ शुचा, हाँ स्लोली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, गो ऑन बिकमिंग प्योर। द मोर प्योर वी बिकम, द लेस सिंफुल वी विल बी। टाइम लगेगा, बट होगा जरूर। वाई? बिकॉज कृष्णा इज प्रॉमिसिंग एंड प्रभुपाद इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग। तो ये वचन है कृष्णा और गुरु का। तो दैट सरेंडर विल सेव हिम फ्रॉम ऑल सिंस, एंड द लॉर्ड पर्सनली प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट हिम। योगक्षेम वहां में हम पहले ही बोल चुके हैं, अब मां शुचा बोल रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। दिस इज द अश्योरेंस। 8वें चैप्टर में, 8वें अध्याय में हमने सीखा, ओनली वन हु हैज बिकम फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस कैन टेक वर्शिप ऑफ कृष्णा। अंतगत पापम जनानां पुण्य कर्मणः ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ते। So one person who is free from all dualities, one who is free from all sinful reactions and tendencies, he can worship Krishna. तो अब तो अभी फिर से डाउट आने लगेगा कि हमने तो सारा कुछ नहीं छोड़ा, अंदर पाप है अभी भी, और अभी भी पाप कार्य कर रहे हैं, फिर भी कैसे कृष्णा का भक्ति कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम हमारे शक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं, अभी बिकॉज वी हैव टेकन शेल्टर ऑफ ए गुरु, उनके लीनियंस की वजह से। बाय द रिकमेंडेशन, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रभुपाद वी आर एबल टू वर्शिप कृष्णा, अदरवाइज वी कैन नॉट वर्शिप कृष्णा। एक अगरबत्ती भी उठा नहीं सकते कृष्णा को दिखाने के लिए। कैसे कर रहे हैं हम अभी? क्योंकि गुरु के शरण में हम रहे, और जितने मात्रा में हम रहे, उतने मात्रा में हमें कृष्ण भक्ति में हमें लगा रहे हैं हमारे गुरु। Thus, one may think that unless he is free from all sinful reactions, he cannot take to surrendering process. तो ये डाउट भी प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। So such doubts, it is said here that if one is not free from sinful reactions simply by process of surrendering to Krishna, he is automatically free. लेकिन कृष्णा के प्रति हमारा शरणागति कितने मात्रा में है, हम सब जानते हैं। इट इज नॉट 100%, so सरेंडर इज नॉट 100%, इसलिए उल्टा उल्टा कुछ चीजें हमारे जीवन में चल रहा है। फिर भी कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि गुरु मेरे साथ है, गुरु हमारे साथ है। जिस दिन गुरु से वंचित हो जाएंगे, गुरु कभी हमें वंचित नहीं करेंगे, हम खुद वंचित हो कर सकते हैं, गुरु को छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा कभी हमारे जीवन में ना हो, और गुरु का आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव रहे। बिकॉज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। प्रभुपाद के शरण छोड़ के चले गए तो हो जाएंगे हम। कृष्णा इज ऑल्सो टेलिंग, इफ यू डोंट सरेंडर टू मी देन विनंक्ष्यसि, यू गेट डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज सरेंडर टू कृष्णा? फर्स्ट स्टेप इन सरेंडर टू कृष्णा इज सरेंडर टू गुरु। वहां से हमारा कृष्ण भक्ति प्रारंभ होता है। जब तक गुरु के शरण में हम नहीं जाएंगे, कृष्ण भक्ति प्रारंभ नहीं होगा। गुरु का शरण का मतलब क्या है? ये क्या हमें दीक्षा लेना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए, उसके लिए आपको आ, उस पथ पे आपको चलना चाहिए, लेकिन दीक्षा लेने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने माना कि प्रभुपाद आपके गुरु है,
and you follow it. You become a follower of Prabhupada. Right now, you might not be initiated, but you are following Prabhupada. So that is being assured here. Simply by starting the process, simply by beginning the surrender, we will become Ishtosi me Saka. So one should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities. तो कृष्णा सकल जीव जंतुओं का रखवाला है, केवल मेरा और आपका नहीं। चींटी से हाथी तक रखवाला कृष्णा है। ये आपको चींटी के एक दाना शक्कर, हाथी के 40 किलो गन्ना वन में कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्णा। हमारे जीवन में जो भी भक्त बन के हमें मिलेगा तो कृष्णा का देन है। सो वरना कर्म का खेल रहेगा, कर्म जो है वो मिलेगा, जो नहीं है नहीं मिलेगा। कृष्ण भक्त बनने के बाद जो उचित है हमारे लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें देंगे, जो अनुचित है उससे हमें दूर कर देंगे, या तो हमें उससे दूर कर देंगे या उसको हमें हमसे दूर कर देंगे। सो विथ फेथ एंड लव वन शुड सरेंडर अनटू मी अनटू हिम। तो श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण भक्ति में हमें लगना है। श्रद्धा तो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रेम इज द एंडिंग पॉइंट। तो तो इट मीन्स स्टार्ट विथ फेथ, धीरे धीरे भक्त के समागम में और गुरु के प्रवचनों से आप धीरे धीरे आगे बढ़ के प्रेम भक्ति तक, श्रद्धा भक्ति से प्रेम भक्ति तक आपको जाना है, और वो होगा। इस पद पे रहेंगे डिटरमाइंडली दृढ़म, दैट इज गोइंग टू हैपन। तो एनीथिंग दैट डज नॉट लीड टू परफेक्शनल स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी अवॉइडेड। अनुकूल यस्य संकल्प, जो कृष्णा के भक्ति के प्रति अनुकूल है उसको आपके जीवन में एक्सेप्ट करना है, जो प्रतिकूल है उसको आपको विसर्जन करना है, मतलब आपको बहिष्कार करना है उसको। लेकिन क्योंकि अनर्थ है तत्काल, इमीडिएटली वी मैट नॉट बी एबल टू डू, बिकॉज अनर्थ है, लेकिन प्रतिकूल कार्य तो हम कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी सी मेनी डिवोटीज आर डूइंग डिवोशनल सर्विस, बट वी आल्सो सी दैट देयर आर सो मेनी बैड हैबिट्स। ये कैसे? सबको जनाब शनाब भी कर रहे हो, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पूर्ण तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन होगा। क्यों होगा? भजन क्रिया, भजन क्रिया करते 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 झाड़ू मार रहे हो, अभी तक बहुत धूल दिख रहा है, लेकिन झाड़ू मारते मारते सफाई तो होगा ही। वेरी सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड। झाड़ू मारने से, झाड़ू मारने एक स्ट्रोक लगाने से साफ तो नहीं होगा ना, अब तो पूरा कमरा साफ करना है, तो वो हंत हंत में होगा। सिमिलरली our life in installments. To the extent we are surrendering to Krishna, to that extent we will become pure. And then what happens? We will become devotee of Krishna, pure devotee of Krishna. So, simple surrender to Krishna will save him from unnecessarily wasting time. जब आप हमें अभी इस वक्त पता चल गया कि कृष्ण की शरण में जाना है, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना है, तो देर किस बात की? वॉट आर यू वेटिंग फॉर? बाद में 60 साल के बाद, ये सब पागलपन है। तुरंत, राइट नाउ, द पावर ऑफ नाउ, द टाइम इज नाउ। इस वक्त, अभी इस वक्त हमें कृष्ण भक्ति में लगना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। Again, Ashray classes will begin from tomorrow, the next 4 days, in Dasara on Sunday, Monday, Tuesday, again next Monday, Tuesday फिर भगवद गीता करेंगे। कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर 17 को कार्तिक महीना स्टार्ट होगा, तो भगवद गीता कंप्लीट होगा 15 को। हाँ, some 10 श्लोक